नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेफ़ पीयूष और आपका स्वागत है हमारे चैनल हंग्री रूट्स पे। तो आज की जो रेसिपी है वो है फाड़ानी खिचड़ी। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या सामग्री लगने वाली है। तो रेसिपी शुरू करने के पहले फाड़ानी खिचड़ी एक गुजराती खिचड़ी है। इसमें हम चावल का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि दलिया या ब्रोकन मीट का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे रेसिपी के बारे में और जानेंगे। तो मैंने घी पिघाल लिया था अपने गैस पे और उसमें अब राई डाल दी है, अब जीरा डाल दिया। तो हमेशा याद रखिए, आप जब भी जीरा और राई साथ में डालते तो पहले राई डालिए कि राई फूटने थोड़ा ज़्यादा समय लेती है और जीरा पकने बहुत कम समय लेता है। उसके बाद कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल दीजिए। ये तो हो गया आपका एक बेस, यानी कि जो खिचड़ी का बेस फ्लेवर देने वाले स्पाइसेस। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया अब मैंने इसमें। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमेशा थोड़े दूर खड़े रहिए, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा होती है तो ये छींटे छोड़ता है। तो थोड़े दूर खड़े रहिए अगर आपको डर लगता है तो। अब ये कटे हुए टमाटर है। अदरक लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाया मैंने, ये टमाटर के साथ साथ ज़रूर पकते ही रहेगा। और जो मेरी कटी हुई भाजियाँ थी, तो मैंने आज गोभी, गाजर, मटर और बीन्स का इस्तेमाल किया है। अब अपने मसाले डाल दिए। मसालों में मैंने 3 मसाले इस्तेमाल किए हैं, बहुत बेसिक स्पाइसेस हैं, हर घर में मिल जाते हैं। हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। बस अभी इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ऐसे तो ये रेसिपी बहुत सिंपल है, वन पॉट डिश है। वन पॉट डिश यानी आपको सब एक पैन में डाल देना है और वो तैयार हो जाएगा। और कई लोग ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इजी रेसिपीज़ बताइए, हमारे पास समय नहीं है बनाने के लिए। तो ये मैं बिल्कुल आपकी भावना समझ सकता हूँ और इसीलिए आज ये रेसिपी पेश की है। और दूसरी चीज़, ये रेसिपी पेश करने का जो रीज़न है वो ये भी है कि बहुत सारे लोग खिचड़ी पसंद करते हैं, बट बिकॉज़ उनकी डाइट की वजह से चावल नहीं खा पाते। मैंने कोशिश की कि एक ऐसी रेसिपी लेके आऊँ जिसमें चावल का नहीं बल्कि ब्रोकन व्हीट का इस्तेमाल या दलिए का इस्तेमाल होता है। अब थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने इसमें, क्योंकि मेरे मसाले पक गए थे और जलने लगेंगे अगर मैं पानी नहीं डालूँगा। तो जैसे ही ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, आपके मसाले पक गए हैं, तो समय आ गया है आपका दलिया और मूंग दाल डालने का। तो ये मैंने 1 भाग दलिया और 1 भाग मूंग दाल धो के रख लिया था। ऐसे तो अगर आप ये रेसिपी देखेंगे या कोई भी खिचड़ी की रेसिपी देखेंगे तो 1 भाग राइस या स्टार्च होता है और उसका आधा भाग दाल होता है। क्योंकि ये थोड़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप चावल की खिचड़ी भी बना रहे हैं या जब आप फाड़ानी खिचड़ी भी बना रहे हैं, 1 भाग दाल और 1 भाग स्टार्च यानी कि चावल या दलिया ले सकते हैं। तो इससे डिलिशियस तो बनती है आपकी खिचड़ी और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी बन जाती है। तो आप डाइट में भी अपनी खिचड़ी एंजॉय कर सकते हैं। तो बस हमें इसे हल्के हाथ से मिला लेना है और इसमें इसके बाद पानी डाल के इसे बॉईल करने छोड़ देंगे। अब मेरे पानी में हल्का सा उबाल आ गया था और अब मैं नमक डाल रहा हूँ। तो इसका कारण ये है कि क्या होता है, नमक डालने की वजह से पानी का उबलने का समय थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊँ जिससे आपका कुकिंग और ज़्यादा आसान हो। तो जब भी आपका पानी गर्म हो जाए हल्का सा, उसके बाद नमक डालिए, तो आपका कुकिंग प्रोसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब साथ साथ ही देखते देखते मैंने धनिया डाल दिया। धनिया ये स्टेज पे डालने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है और डेफिनेटली आप भी डालिएगा, क्योंकि अगर आप हर कुकिंग स्टेज में एक फ्लेवर डालेंगे
तो वो एंड रेसिपी में बहुत निखर के आता है। और अगर आप सिर्फ एंड में डालेंगे तो धनिया एक फ्रेशनेस देता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे हर कुकिंग स्टेज में वो धनिया का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आए, इसलिए मैंने अभी भी डाल दिया था थोड़ा सा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब मेरा दलिया और मूंग दाल कितने अच्छे तरीके से ही पक रहा है। तो ये स्टेज पे पहुँचते पहुँचते मुझे लग गए 15 मिनट जब पानी डालने के बाद। तो लगभग समझिए ये खिचड़ी बनाने आपको आधा घंटा लगता है। अगर कुकर में बनाएंगे और भी जल्दी बन जाएगी। कुकर में तो आपको सब पकाना है, 4-5 सीटी दीजिए और बस तैयार हो गया। और 5 मिनट देने के बाद मेरी खिचड़ी ढंग से पक चुकी है। अब आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से गल गई है और कितनी ही प्यारी लग रही है। सच बता रहा हूँ ये खिचड़ी बहुत आसान है बनाने में, आपने देखा ही कितना ही समय लगा, लेकिन इसका टेस्ट इतना ही खूबसूरत है कि लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आपने बनाया क्या है। बस आज बातचीत में हमारी रेसिपी अंत पे भी आ गई है। तो थैंक यू सो मच हमारी रेसिपी देखने के लिए। तो हमें कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी, अगर आप कुछ और नया देखना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए नए वीडियोस के लिए। और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए chef_with a tattoo। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।